मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के परिवर्तन का। सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश और इसका मेष राशि के लोगों के ऊपर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेष राशि के लोग हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, सूर्य जब वृश्चिक राशि में आता है तो मेष राशि के अष्टम भाव को सक्रिय कर देता है। कुंडली में 12 भाव माने जाते हैं, जिसमें से मुख्यतः 6, 8, 12 विशेष होते हैं, जिसमें अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन को अध्यात्म से, परिवार से, परिवर्तन से, गुप्त धन से, रहस्य से और स्वास्थ्य और आयु से रिलेटिव रखता है। इसलिए ये समय मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा रहस्यमय, थोड़ा चुनौतीपूर्ण और बहुत परिवर्तनकारी रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा ताकि मेष राशि के लोगों को सेहत, करियर, धन, प्रेम और परिवार का सही विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ सके। दोस्तों, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और नवग्रहों में सबसे आत्मकारक ग्रह भी यही है। और जब सूर्य वृश्चिक राशि जैसे जल तत्व की गहरी राशि में प्रवेश करता है तो ये भावनाओं को, मनोवैज्ञानिक पक्षों और छुपी हुई चीजों को उजागर करता है। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर इस समय अष्टम भाव में होने जा रहा है। ये भाव अचानक घटनाओं, परिवर्तन और रिसर्च, गुप्त धन और जीवन में बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए ये समय आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। कुछ बातें चुनौतीपूर्ण होगी, कुछ बदलाव की होगी और कुछ नई दिशाओं की ओर होगी। तो चलिए देर न करते हुए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। उससे पहले मित्रों, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय महाकाल जरूर करिएगा ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो ला सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि सूर्य का अष्टम भाव में होना सेहत से जुड़ी चिंताओं को लेकर के आता है। इस दौरान देखा जाए तो मेष राशि के लोगों का जो ऊर्जा का स्तर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में परिवर्तन है और वृश्चिक राशि जल तत्व राशि होती है। और जब कहते हैं अग्नि और जल का मिलन होता है तो थोड़ा सा अग्नि डाउन होती है, यानी ऊर्जा व्यक्ति की थोड़ी सी कमजोर होती है। ऐसे समय में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इस समय आपके स्वास्थ्य में जो बदलाव होगा, जो आपको देखने को मिलेगा, उनमें से खास लक्षण है अनिद्रा, सिर दर्द, माइग्रेन या आंखों से संबंधित कोई आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। इस समय आपके व्यवहार में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, जैसे आपको अचानक से बात बात पे गुस्सा आना, आपका व्यवहार एकदम चिड़चिड़ेपन जैसा हो जाना, क्योंकि सूर्य आपकी अग्नि ऊर्जा को सक्रिय करता है। और जो आपके शरीर में पहले कभी कोई पुराना रोग हुआ था, उस रोग को उभार करके आपको परेशानी देना। इस समय देखा जाए तो सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश करना यानी आपकी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों को बढ़ाने वाला कहा जाता है। इस समय आपको ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए कि सुबह सुबह आपको थोड़ा सा प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, जितना हो सके कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्किन का जो आप उपयोग करते हो या फिर अपनी शरीर के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो उनको थोड़ा सा कम करें। वाहन चलाते समय आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। खासकर ऐसे लोग जो कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, मोबाइल से संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों को आंखों से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती है। इसलिए मित्रों, अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा और अपनी दैनिक क्रियाओं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं मित्रों आपके धन से संबंधित वित्तीय स्थिति के बारे में। तो अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी भाव है। किसी को अचानक लॉटरी लग जाना, गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाना या अचानक से कहीं रास्ते में ही धन प्राप्त हो जाए, तो ऐसे योग अष्टम भाव बनाता है। इसलिए इस गोचर के दौरान आपके जीवन में अचानक से पैसे आने की संभावनाएं और बढ़ती है और अचानक से धन खर्च करने की भी आपकी संभावना बढ़ती है, यानी एकाएक धन प्राप्त भी हो सकता है और साथ ही साथ आपको धन नुकसान भी हो सकता है। इसलिए धन के मामले में थोड़ा सा निवेश करते समय ध्यान जरूर रखिएगा। किसी पुरानी निवेश से आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है।
इंश्योरेंस, टैक्स, पीएफ, ग्रेच्युटी, विरासत संबंधित धन का लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। जमीन जायदाद, चाहे वो कानूनी विवादों में पड़ी हो या पारिवारिक झंझटों में हो, उसका भी आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही साथ बिना सोचे समझे खर्च कर देना या फिर अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करना, शो ऑफ करना, वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं आपको हिदायत दूंगा कि सोच समझ करके, खास करके शेयर मार्केट जैसे मामलों में आप सोच समझ करके खर्च करें। दूसरा क्या है मित्रों, आपके कामकाज को लेकर के अगर हम बात करें, करियर को लेकर के बात करें, तो करियर में ये देखा जाए तो सूर्य का वृश्चिक राशि में जो गोचर होगा, ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। आप अपने काम को नए नज़रिए से देखेंगे, यानी आप जो काम करते-करते बोर हो गए हो, अचानक आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आएँगे, जिससे आप अपने काम करने के नज़रिए को और अलग ढंग से देखेंगे, जिससे आपके काम करने की स्किल और मजबूत हो और आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएँगे। आप देखा जाए तो इस दौरान आपको थोड़ा-सा तनाव बढ़ सकता है, लेकिन ये आपको अंदर से और भी मजबूत करेगा। कोई बड़ा निर्णय लेने का मन करेगा, जैसे कि नौकरी बदलने का या नया बिजनेस शुरू करने का, किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस बढ़ाने का या शुरू करने का। लेकिन मित्रों, आपको कोई भी कार्य जब करे तो बड़ा ही सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में ना करें, किसी की बातों में आकर के कि मुझे मुनाफा होगा, मुझे लाभ होगा, मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। पहले उस बात की गहराई को समझे, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ी-सी आपकी तू-तू मैं-मैं हो सकती है, टकराव हो सकता है। इसलिए अपने गुस्से को, अपने ईगो को थोड़ा-सा संतुलित रखें और अपने व्यवहार को भी थोड़ा-सा कूल रखें। रिसर्च, साइंस, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, मिस्ट्री, टेक्नोलॉजी से क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत ही सुनहरा गोल्डन पीरियड रहने वाला है। ऐसे में आप लोगों को जो भी इस लाइन में, जैसे रिसर्च, साइंस, मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, मिस्ट्री, टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में मेष राशि के जितने भी लोग हैं, उनको देखा जाए तो अपनी काबिलियत को उभारने का और लोगों को दिखाने का ये मुख्य विशेष समय रहेगा, जिसमें आप अपनी एक अलग सी पहचान बनाएंगे, जिससे आपके काम की लोग सराहना भी करेंगे। बात करते हैं अब प्रेम की बात, रिलेशनशिप की बात, गृहस्थ जीवन की बात। तो प्रेम जीवन की बात करें तो सूर्य का वृश्चिक राशि में जाना आपके रिश्तों में गहराई लेकर के आने वाला है। पति पत्नी या हो या प्रेमी प्रेमिका हो, एक दूसरे की भावनाओं को पहले से और अच्छी तरह समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को जानेंगे। साथ ही के साथ छोटी छोटी बातों पे विवाद जो आपके पहले हो रहे थे, वो विवाद समाप्त होते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे की मन की इच्छा अनुसार आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। सामने वाला आपका साथी सोचता है कि आप मेरी भावना नहीं समझते, आप सोचते हो कि वो मेरी नहीं समझता। लेकिन इस पीरियड के दौरान आप एक दूसरे की कदर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति आपका प्रेम और भी जागृत होगा। जो रिश्ते पहले टूटने की कगार पे थे, जो पति पत्नी के बीच में अत्यधिक लड़ाई होता था, वो भी समाप्त होते हुए नजर आएगा। जो खासकर ऐसे लव रिलेशन जो एक दूसरे को कई साल से मतलब डेट्स कर रहे थे, जान पहचान थे, ऐसे लोगों के देखा जाए तो वैवाहिक जीवन, यानी अगर वो शादी करने की सोचे तो वैवाहिक जीवन का उनको सुख प्राप्त हो सकता है। परिवार में उनकी इच्छा, यानी उनकी मर्जी के मुताबिक उनके प्रेमी से या प्रेमिका से उनकी विवाह संभव हो सकती है। देखा जाए तो आपके लिए ये वृश्चिक राशि में सूर्य का परिवर्तन बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब मित्रों, मैं आपके लिए उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताऊंगा, जिससे वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर होने से जो आपको कष्ट देखने पड़ रहे थे, स्वास्थ्य से संबंधित, वित्त से संबंधित, करियर से संबंधित, प्रेमी प्रेमिकाओं के मनमुटाव से संबंधित, उनमें आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है मित्रों, नोट की लीजिएगा कॉपी पेन उठा करके। आपको क्या करना है कि रोज सुबह तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल करके आपको सूर्य को अर्घ देना है। और जब आप सूर्य को अर्घ दें तो मित्रों, आपको डायरेक्ट सूर्य को आपको डायरेक्ट देखना नहीं है, आपको सीधा सीधा सूर्य के जो जल आप लोटे से नीचे गिरा रहे हैं, उसमें से आपकी सूर्य की किरणों को देखना है। इससे आपको पेट से संबंधित, त्वचा से संबंधित, आंखों से संबंधित परेशानियों में राहत जरूर प्राप्त होगी। दूसरा उपाय क्या करना है कि मित्रों, आप अगर लेडीज है तो अपने हैंड बैग में और जेंट्स है तो अपने पॉकेट में आपको एक तांबे का सिक्का
आपको तांबे का सिक्का लाल कपड़े में लपेट करके अपने पास रखना है। इससे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मंगलवार और रविवार के दिन अगर आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी भी मंदिर में अगर आप मीठा दान करते हैं, चाहे वो लड्डू हो, गुड़ हो या मीठा पान हो, जो भी आपको उचित लगे, अगर आप कोई मीठा दान करते हैं तो उससे आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और जो रिश्तों में मनमुटाव थे वो भी प्रेम की गहराइयों में तैरने लगेंगे। तो मित्रों, अगर आप ये तीनों उपाय करते हैं तो आपके जीवन में सूर्य का वृश्चिक राशि में जो गोचर हो रहा है उससे जो उथल-पुथल होने वाली है वे सब शांत हो जाएगी और आपके लिए ये परिवर्तन गोल्डन पीरियड से बेहतर रहने वाला है। तो मित्रों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुछ जानना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके हमें अपने बारे में जान सकते हैं। और जितने भी महाकाल के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।